करते हैं वही हमारे अपने हैं। बस बताना है मुझे कि धे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूर्ख भुगते रोए। वो कुछ देखना चाहते हैं जिससे दूसरों की खुशी से ही अपनी खुशी होती है सर। जब तक अगर सब नहीं हंसेंगे तो हम अकेले हंस के क्या करेंगे। गाना गाती हैं और सबका दिल बहलाती हैं, अपने दर्द छुपा के सबका मतलब दिल बहलाती हैं। हम लोग खुद सुनते हैं, हम लोग खुद रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि गाना गाइए, अच्छा लगता है हम लोग का। हमारी माँ एडमिट है, उनका भी दिल बहलता है। सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में पिछले 2 साल से भर्ती मीनू जो खुद किडनी की क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ से जो मरीज़ यहाँ आते हैं उनके दुख को एक खुशी के माहौल में बदलने का लगातार वो गाना सुना करके करती हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी पूरी कहानी है और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका वो दिल बहलाती हैं गाना गा करके। मीनू, क्या आपकी कहानी है, किस तरीके से आप अस्पताल पहुँचे? क्या अस्पताल तो फ़िलहाल यहाँ मारा पीटा था, हम मास्क बेचते थे। वो मास्क बेचने के कारण उन लोगों ने मुझे ठेठ दिया, माने नहीं तो उन्होंने मुझे मारा लाठियों से मार कर मुझे घायल किया। 1 महीना पड़े रहे हम वहाँ। चारबाग स्टेशन की जो संस्था थी रेलवे की, उन्होंने मुझे देखा। उसके बाद पुलिस से हेल्प ली, पुलिस ने और संस्था ने मिलकर मुझे यहाँ भर्ती किया। कहाँ के रहने वाले? पांद्रीवा चौराहा भागलक्ष्मी से हाउस, वहाँ हमारा दाताराम फ़कीरचंद बिल्डिंग में हम लोग थे। वहाँ से हम लोग को निकाल दिया, बैजू खटिक लोगों ने घर छीन लिया। और पापा का घर आसाम में है, उनके लोको वर्कशॉप टेक्निकल इंजीनियर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एड्रेस लेकर आलमबाग क्षेत्र पुलिस को इन्फॉर्म, वहाँ से हज़रतगंज मजिस्ट्रेट ने हमें इस एड्रेस पे, एक लेडीज़ पुलिस एक जेंट्स पुलिस, उनसे हम लोगों को आसाम भिजवाया। आसाम गए, आसाम में रहे यहाँ। फिर उसके बाद वहाँ देखा बेंगोली है, वो लोग रखना नहीं चाहते, मिसबिहेव कर रहे हैं। मैं धर्मनगर चली गई, वहाँ मैंने RCM का बिज़नेस शुरू किया, साबुन बेचना, सर्फ बेचना, धूपकाठी बेचना। उसको बेच के फिर मैंने अपना घर किराए पर लिया। घर किराए पर लेकर उसके किराया देते थे और मैगी वगैरह किसी तरह खाते थे। यहाँ अस्पताल में आपको कितना दिन हो गया आपको? 2 साल हुए हैं और यहाँ के सिस्टर्स डॉक्टर्स वो मेरा हेल्प करते हैं। मुझे खाना पीना बिस्कुट टाइम पर सब देते हैं, मेडिसिन देते हैं। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहिए, आपका पूरा इलाज हो जाने के बाद कहीं जाइएगा। यहाँ की जो भारतीय सिस्टर हैं बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं। क्या बताते हैं आपको, क्या बीमारी है आपको? बीमारी तो फ़िलहाल बोला नहीं है, कहा है पानी है पेट में, पानी निकाला जाता है, हम आराम पा लेते हैं बस। और किडनी वगैरह, भूख ठीक से लगती है, खाना पीना ठीक से है हमारा, हर चीज़ खाने की इच्छा होती है, बाथरूम लैट्रिन सब क्लियर है, चल फिर पा रहे हैं। यहाँ किस तरीके से आपके कट रहे हैं 2 साल से? कट रहे हैं, अच्छे ही कट रहे हैं। खाना पीना सोना रेस्ट सब ही है, किसी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं। कि कुछ लड़कियां आती हैं नीचे से, वो डिस्टर्ब करती हैं कि इसको मारो, इसको काटो, इसको हम फेंक लोगों ने दो। सुना है, हम लोग आपके पास आए हैं कि आप लगातार जो यहाँ पेशेंट आते हैं जो तकलीफ होती है, क्योंकि जो भी आता है उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, तो आप किस तरीके से गा करके उनका मन बहलाती हैं? और ये उनसे कहते हैं, गा करके क्यों मन बहलाती हैं, ये थोड़ा जानना चाहते हैं कि गाना गाने का शौक आपका पहले से था कि अभी यही गाना गाने का शौक़ आगे से ही था। और यहाँ इनसे ये बताना है मुझे कि धे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते मूर्ख भुगते रोए। हमें हमारे कर्मों के अनुसार जो सज़ा मिली है उसे हंसकर बिताओ, रो कर नहीं। और घर में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी तुम्हारे बिना पूरा खाना नहीं खा रहे हैं, अधूरा खाना खा रहे हैं। इसलिए अपने मन में ईश्वर का मनन करो, गुरु का मनन करो और खुशी से जो मिलता है उसे खाओ। डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं उसे निर्धारित करो, उनकी सेवा के अनुसार गलत किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ। सिस्टर अपने टाइम को ओवर टाइम देकर हमें जो ट्रीटमेंट दे रही हैं, तकलीफ में है या दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, क्यों? सबको खुश देखना चाहते हैं, जिससे दूसरों की खुशी से ही अपनी खुशी होती है सर। जब तक अगर सब नहीं हंसेंगे तो हम अकेले हंस के क्या करेंगे। कौन कौन सा गाना आप गाते हैं? हिंदी में सभी गाने गा लेते हैं, रोमांटिक हैं, दुखी हैं और खुशी के। फिल्में देखी कभी? हाँ, फिल्में देखी हैं, वो जो गजनी फिल्म देखी है और आपकी PK फिल्म देखी है, बाहुबली फिल्म देखी है और पुरानी फिल्में देखी है, राज कपूर की है। हीरो हमारे पसंद है राज कपूर। वो जो गाना गाते थे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते
अमिताभ बच्चन भी आप कहते हैं कि उनको भी बड़ा जी हैं थोड़ा बहुत, इतना नहीं। राज कपूर जिसमें यानी कि दर्द हो, जो सिंसियर, और अमिताभ बच्चन जी हैं एक्टिव, ठीक है, अच्छे हीरो हैं, अच्छे वो हैं, ये जो गाना आप गा रहे सिंसियर। हैं, दर्द वाले गाना जो गा रहे हैं वो अपने आप को लेकर के गा रहे हैं या समाज को भी बताना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं? समाज को भी बताना चाह रहे हैं कि दर्द तो आता जाता रहता है, वो हम लोगों के हमेशा करीब रहना चाहता है, लेकिन हम लोग उसे ठुकरा देते हैं। खुशियाँ हमसे भागना चाहती है, लेकिन हम लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो यही फ़र्क और है। क्या क्या गाते हैं? और बताइए, 2 गाना आपने सुनाया, तीसरा Where is the time to have? Oh, where is the little time to love? इंसान के जीवन में देखो एक पल रोना। आया नहीं पेशेंट या उसका कोई गार्डियन कहने के लिए कि आप गाना मत गाइए, डिस्टर्ब हो रहे हैं? जी नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। वो खुश होते हैं, वो खुद मुझे कहते हैं मीनू बेटा गाना गाओ, पैसे भी देते हैं मुझे, और चाय पिलाते हैं, खाना वो कुछ अरेंज कर क्या खाओगी पूरे बोलते हॉस्पिटल में हैं। आपका नाम मीनू बता दो तो जी हाँ, चर्चा- हाँ। वो रात को भी सुनने आते हैं, अपनी नींद तोड़ के 1 बजे रात को भी चले आते हैं। अच्छा, जैसे ही हम गुनगुनाते हैं, कहते हैं बिटिया गाना गा रही थी, अभी गाओ ना। भीड़ लग जाती है। भीड़ लग जाती है दरवाजे पर, हम चिल्लाते हैं कि सिस्टर आएंगी, चिल्लाएंगी, कहेंगी तुम लोग अपना अपना रूम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो, चलो सब अपने अपने रूम में भागो। तो अब हम कह सकते हैं दुनिया में आपका कोई नहीं है, ना घर है ना परिवार है, कोई नहीं है, यही अस्पताल ही घर है, यही परिवार है, यही परिवार है, यही घर है। पेशेंट है, यही परिवार है। जी हाँ, जो आते हैं वही हमारे अपने हैं, बस। तो परिवार, माता पिता का घर असम कैसे पहुंच गया? पापा मेरे बंगाली हैं, धीरेन्द्र नाथ मुखर्जी। मेरी मम्मी अयोध्या अकबरपुर फैजाबाद की रहने वाली गीता मिश्रा। वो 4 बाग में सर्विस करती थी, पानी वानी देने का, और पापा लोको में। अब उनके पास आप जाना भी नहीं चाहते हैं? जी नहीं, उन्होंने जब छोड़ दिया, कभी देखा करने नहीं आए, ढूंढने नहीं आए, तब उनसे क्या लेना था। जो मुझे ज़रूरत थी बचपन में, कपड़े की, मान सम्मान की, मेरी परवरिश की, मुझे खेल की, खाने पीने की, तब उन्होंने ढूंढा ही नहीं। हो गए 9 साल या 13 साल की उम्र होगी, मुझे ठीक मालूम नहीं, अपनी एज का पता नहीं था। असम में जाके मैंने 1985 अपनी एज लिखवा दी जैसे तैसे। वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपने ठाकुमा और अपने चाचा चाची उनका लेके बनवा लिया था। तो उसी से PRTC, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड सब मिला था मुझे, और राशन कार्ड भी मिला था। ये आपका जो यहाँ लोगों का गा करके मन बहलाने का जो कार्यक्रम है, जो आप लगातार गाते रहते हैं, आगे हमेशा चलता रहेगा इस तरीके से? जी हाँ, अगर ज़िंदा रहे तो हमेशा चलता रहेगा। और हम चाहते हैं अगर हम सुस्त हो जाएं तो मेरे जो हुनर है, अगर उस हुनर से अगर रास्ते के भी जो भिखारी बैठे हैं उनको नहलाना धुलाना, उनके लिए भी भोजन, अच्छा भोजन, क्योंकि स्वच्छ, जितना भोजन स्वच्छ होता है, आत्मा और दिमाग, मांसपेशियाँ सब तृप्त होती हैं, उसी से ही हमारा विकास बनता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी मीनू, जो लगातार बलरामपुर अस्पताल में लोगों का, जो मरीज़ हैं यहाँ आते हैं, उनका मन बहलाने का काम करती हैं, गीत गा करके। इस दुनिया में इनका घर परिवार अब कोई नहीं, ये अस्पताल के जो लोग हैं यही परिवार है, और यह अस्पताल इनका घर है, क्योंकि माँ बाप पिछले कई साल पहले इनको घर से बेघर कर चुके हैं। माँ बाप कहाँ हैं ये जानना नहीं चाहते, और माँ बाप इनको जानना नहीं चाहते हैं। तो हम इसमें वार्ड में मौजूद हैं, यहाँ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये लगातार जो गाती हैं वो कैसा लगता है लोगों को। क्यों भैया, ये गाती रहती हैं, आप यहीं बगल में हैं, आप भी सुनते होंगे, कभी ये नहीं लगा कि इनको नहीं गाना चाहिए, डिस्टर्ब कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा, ये थोड़ा सा गाती हैं बस। हाँ, बस हल्का सा। दिन भर में 2-3 बार गाना वाना गा लेती हैं? हाँ हाँ, 2-3 बार गाती हैं, लोग खुश थोड़ा होते हैं इनके गाना सुन करके? या हाँ नाराज हाँ, होते हैं? लोग खुश होते हैं। खुश होते हैं। हाँ, जैसे सब लोग यहाँ तकलीफ में आते हैं, परेशान आते हैं, हर आदमी के चेहरे पे दुख रहता है, मायूसी दिखती है। ये जो पीड़ित है मीनू, ये भी बीमार है, लेकिन ये गाना गा करके दूसरों को खुश करने का हमेशा प्रयास करती है। आपने ये भी सुना। हाँ। आपको लगता है कि जो गा रही हैं लोगों को तकलीफ पहुँचाती है, या कम से कम वाकई में खुशी होती है चेहरे? नहीं, थोड़ा तो जैसे दुखी है तो को इंसान खुशी हो जाता है थोड़ा गाना सुन के। जी जी, कम से कम पीड़ित इस तरीके का जो गाना गा करके लोगों को गा रही, तो हम कह सकते हैं जो दुखी मन है उसको वो खुश थोड़ा, करेगा। हाँ आपने भी सुना, कैसा लगा हाँ, आपको? बहुत अच्छा लगा। जी जी, ये बेटा है आपका? नहीं, ये अनाथ बच्ची है सर। अच्छा, नाम पीछे। हाँ। तो आपकी संस्था से? हाँ। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या करा रहे हैं? हाँ? कैसे आप लोगों को देखभाल करते हैं लोगों को? अरे वो हम मोहान रोड से आए हैं। ये बच्ची, ये शराब वही। बच्ची ट्रीटमेंट। हाँ, हम लोग वहाँ जॉब करते हैं सर।
तो ये जो पेशेंट हैं यहाँ पे, उनके जो गार्जियंस हैं, उनका सबका कहना है कि जो गाती हैं उससे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो मीनू अस्पताल में भर्ती है, लगातार जो है गाना गाती रहती हैं, लोगों को सुनाती रहती हैं। ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं और सबका दिल बहलाती हैं, अपने दर्द छुपा के सबका मतलब दिल बहलाती हैं। जी, आप भी सुन रहे थे? जी, हम भी सुनते हैं। ये खुद पेशेंट हैं, वो पीड़ित हैं, जी। उसके बावजूद भी चाहते हैं कि लोग खुश रहें। खुश रहें कि जी, खुश आप भी रहती ही है, हम लोग खुद सुनते हैं, हम लोग खुद रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि गाना गाइए, अच्छा लगता है हम लोग का। हमारी माँ एडमिट है, उनका भी दिल बहलता है, सब लोग उठ के बैठ जाती हैं और बहुत अच्छी आवाज़ इनकी है, बहुत अच्छा गाती हैं और सबका ख्याल भी रखती हैं बहुत। कोई भी अगर आ जाता है चोर, रात में कोई चोर हो गया तो उसका भी बहुत ध्यान रखती है कि क्यों यहाँ फालतू झाँक रही हो। हाँ, सबके ख्याल करती हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और बहुत कम लोग इस तरह के मिलते हैं, मगर जब तकलीफ़ होती है तब बहुत चिल्लाती हैं बेचारी, बहुत तकलीफ़ होती है उनके। पेशेंट होने के बावजूद भी हाँ, सबका दिल बहलाती है, जा जा के सबके यहाँ, सबके पास में जाएंगी, गाएंगी और बातें भी करेंगी, हाल चाल भी पूछेंगी। और हम लोग तो रिकॉर्डिंग भी किया है, गाने भी हमने लोड किया है, रख के जब सुनना होता है तो सुन लेते हैं और अच्छी बातें भी करती है, बहुत अच्छी हैं ये। ये जो मीनू है बलरामपुर अस्पताल में जो भर्ती, कब से भर्ती है और क्या इनकी समस्या थी? भर्ती है ये 2 बार भर्ती हुई। एक बार भर्ती हुई तो उसके बाद 3 महीने बाद इनकी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद पुलिस वाले ले आए और उसी दिन वो भर्ती किया गया। संजोग से उसी दिन भर्ती हुई जिस दिन कॉल डे, जो जिनके अंडर में पहले वो एडमिट हुई थी, संजोग से उन्हीं की कॉल डे थी, उस दिन वो भर्ती हो गई। तो डॉक्टर साहब जानते थे उनको पहले से उसकी बीमारी के बारे में, तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया। तो अब दोबारा जो वो भर्ती हुई तो उसके बाद उनका 1 साल हो गया। जी जी, क्या बीमारी है सर? उनके लीवर फेलियर है, सिरोसिस है और उसका इलाज सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट है, जो आज के दिन में बड़े संस्थान में होता है और काफ़ी महंगा होता है और उसके लिए लीवर कोई डोनेट करता है। अच्छा, एक पीड़ित है, उसका जो जीने का अंदाज है पार्ट में, क्योंकि सभी लोगों का मनोरंजन है, क्योंकि वो गाना गाती हैं और सुन करके जो दुखी चेहरे हैं उनको भी खुश कर देती हैं, तो इस पर सर क्या कहेंगे आप अपने? अपने इरादे बुलंद रखना चाहिए, चाहे कितने भी परेशानी आए, चाहे जितने भी मुसीबतें आए। इस लेडी से शी इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किया, हम अपने इरादे बुलंद रखें। कभी कोई शिकायत नहीं आई सर वार्ड से कि भाई वो गाना गाते हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं? कभी किसी ने शिकायत नहीं, लोगों ने तारीफ़ ही की, शिकायत कभी किसी ने नहीं किया। एंड शी इज़ सो सॉफ्ट स्पोकन लेडी और वो बिल्कुल जैसे लगता है कि पढ़ी लिखी अच्छे घर से है वो, तो नेचुरल है कि उसकी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिस पे किसी को आपत्ति हो। परिवार को लेकर वो कहती हैं कि हमारा घर अस्पताल यही है और परिवार हमारा, तो हम भी उसे अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं। अब चूँकि हम उन्हें मदर टेरेसा नर्स ट्रस्ट में हम उन्हें भेज सकते थे, लेकिन चूँकि उनका इलाज होता है और हर 3 दिन 4 दिन पे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उनको कहीं और नहीं भेज पा रहे हैं। कब तक ठीक हो जाएंगे सर, ऐसा कुछ है या कुछ? कहीं वो तो ठीक होंगी। कोई व्यक्ति अपना लीवर डोनेट करेगा, इनका वो लीवर ट्रांसप्लांट हो, ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाएं तो भी संभव है। अदरवाइज़ ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चलता रहेगा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलता रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।